नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, हम आज फिर एक बहुत ही दिलचस्प विषय जिसकी इच्छा, जिसकी अपेक्षा, जिसके बारे में सुनना और बात करना अक्सर विद्वान जो है पसंद करते हैं और ज्योतिष सीखने वाले हर विद्यार्थी के लिए ये विषय हमेशा पसंदीदा रहा। तो आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुशांत कश्यप जी को कि वो इस दिलचस्प विषय को आप सबके सामने लाएं। नमस्कार, स्वागत है सुशांत जी आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर स्वागत करने के लिए। जैसा कि आपने विषय के बारे में बताया है कि आज का विषय जो है हमारा है कि हम पत्रिका से ये कैसे देख सकते हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे ज्योतिषी योग हैं ग्रहों के जो एक जातक को ज्योतिष बना सकते हैं या ज्योतिष बनने की तरफ उसकी रुचि डेवलप हो सकती है, वो उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो उसे पढ़ सकता है, वो ज्योतिष बन सकता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज एस्ट्रोलॉजर ही नहीं, जो भी व्यक्ति अकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ है, जो भी आध्यात्मिक, जो भी स्पिरिचुअलिटी के जर्नी पर है और जो भी इस तरीके की साइंस से जुड़ा हुआ है, वह सभी लोग इस चीज को अपनी पत्रिका में देख सकते हैं। और मुख्यतः जैसा कि मैंने बताया है कि आज हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग यानी कि नाड़ी ज्योतिष के दृष्टिकोण से जानेंगे कि कौन कौन से योग हैं और किस तरीके से हमने इसको पत्रिका में देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि नाड़ी ज्योतिष में जो एस्पेक्ट है उसका हमें पता होना बहुत जरूरी है। एस्पेक्ट में जैसा कि कहा गया है कि 7th एस्पेक्ट तो सभी प्लैनेट्स के पास कॉमन है। इसके अलावा ट्राइनल एस्पेक्ट्स हमें 70 to 80% के करीब रिजल्ट्स देते हैं प्लैनेट्स के। गुड और बैड ये डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पर। अपने से 7th प्लैनेट जो होगा वो 90% तक का रिजल्ट देने का कैपेबल होता है, और जब कंजंक्शन में प्लैनेट होते हैं तो ऑटोमेटिकली 100% के करीब रिजल्ट देने के कैपेबल होते हैं। थर्ड एस्पेक्ट में जो प्लैनेट्स होते हैं और 11th में जो होते हैं अपने से, वह 50% के करीब रिजल्ट देने के लिए कैपेबल होते हैं। और अपने से सेकंड और अपने से 12th में जो प्लैनेटरी होते हैं वो 25% 30 के करीब रिजल्ट देने के कैपेबल है। ये नाड़ी के एस्पेक्ट्स का मूलभूत ज्ञान है जो कि हमें होना बहुत जरूरी है यदि हमने देखना है पत्रिका में कि किस प्रकार के योग बन रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि आखिरकार ऐसे कौन से ग्रह हैं जो ज्योतिषी दृष्टिकोण से हमें ज्योतिष बनने या स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है वो सैटर्न है। सैटर्न किस लिए? देखिए, कहा जाता है कि मन, वचन और कर्म। आपके मन में विचार आया कि मैं ज्योतिष सीखूंगा या सीखूंगी, आपने किसी से कहा मुझे ज्योतिष सीखना है, वो वचन में आया। लेकिन यदि आपने उसे अपने एक्शन में नहीं लेकर आए, आपने उसके लिए कोई कर्म नहीं करा, आपने उसे नहीं सीखा, तो शनि का रोल वहां पर नहीं आया, वो केवल मन और वचन तक रह गया। यानी सबसे पहले शनि ग्रह से कौन कौन से स्पिरिचुअल प्लैनेट, जो सात्विक प्लैनेट हैं, जो अपने आप में बहुत ज्ञान रखते हैं, वो संबंध बनाएंगे तो आपके कर्म में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ सबसे पहले एक चीज लिखी है कि शनि से थर्ड एस्पेक्ट में, ट्राइनल एस्पेक्ट्स में, 7th एस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हायर रिजल्ट देने के लिए कैपेबल है। और इसके बाद में सेकंड एंड 12th एस्पेक्ट में जब भी केतु का संबंध बनता है और शनि और केतु की स्थिति भी अच्छी होती है, यानी कि अगर हम यहाँ पे कहें कि शनि जितना अच्छा हो, आध्यात्मिक प्लैनेट की राशि के अंदर हो, बृहस्पति की राशि के अंदर हो, सूर्य की राशि के अंदर हो, या शुक्र की राशि के अंदर हो, या मरकरी की राशि में जब जब होगा और साथ में केतु का संबंध बनेगा, तो देखिए ये आपको ज्योतिष या में ले जाने का पूरा प्रयास करेगा। क्योंकि देखिए, मैंने अनुभव किया कि शनि के संग में केतु का संबंध एक तो आपके जीवन के अंदर रुकावटें और एक तरीके से कहें कि पीड़ा को लेकर जाता है। क्योंकि देखिए, शनि पीड़ा का बहुत बड़ा कारक है और केतु अपने आप में डिटैचमेंट का कारक है, और शनि और केतु दोनों ही डिटैचमेंट के कारक। और कहा जाता है कि हमारे भारतवर्ष के बहुत बड़े ज्योतिषी विद्वान हैं श्री के.एन. राव जी, कहते हैं कि ज्योतिष तो सन्यासियों की विद्या है। उन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि जो ज्योतिष असलियत में भौतिक सुख से हटकर
केवल जातक के पूरे परिवेश को देखकर, उसके वेशभूषाओं या उसके आकार को न देखकर, उसकी ग्रह पत्रिका और भौतिक सुख को अलग रखकर कुंडली को दृष्टिकोण से देखता है, वही ज्योतिषी दृष्टिकोण में बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। तो शनि से केतु का संबंध आपको ज्योतिष बना सकता है, ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट लेकर जा सकता है। जैसे कि मैं खुद बताऊं कि ज्योतिष सीखने के पीछे आगे मैं एग्जांपल आपको दूंगा, लेकिन मैंने देखा कि जब शनि केतु साथ में होता है तो संघर्ष ऐसा बढ़ जाता है, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो कर्म में हो, तो जातक या व्यक्ति उसका कारण जानना चाहता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों। और देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपको इसका जवाब दे देगा कि आपके साथ ऐसा क्यों है। इसके लिए आपको किसी स्पिरिचुअल साइंस का ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा या ईश्वर की तरफ जाना पड़ेगा। तो केतु किसी भी चीज को केंद्र में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि देखा भी जाता है कि मंदिरों में या कहीं पर भी केतु एक ऐसा ध्वज है, एक ऐसी केंद्रता है जो आपके सारे ज्ञान को इकट्ठा कर कर केंद्र में लेकर आता है। तो जब शनि और केतु साथ में आता है तो एक तो इंसान बारीकी में घुसने का प्रयास करता है, क्योंकि केतु बहुत बारीकी और बहुत डीप में ज्ञान लेकर जाता है। और मेरा मानना है कि केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपके बहुत से जन्मों के ज्ञान अपने साथ लेकर आता है, जो दिखते नहीं है लेकिन होते जरूर। क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो दिखता नहीं है लेकिन वो ज्ञान आपके अंदर कहीं ना कहीं होता है। कई बार आदमी कहता है ये मेरे से चमत्कार कैसे हो गया, वो जो चमत्कार वाली स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं केतु लेकर। तो शनि और केतु का संबंध आपको उस तरफ लेकर जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि और कौन से प्लैनेट है। देखिए, बृहस्पति और शनि जब आपस में जुड़ेंगे, और ऐसे में जितने ज्यादा बृहस्पति को पॉजिटिव प्लैनेट सपोर्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सन प्लैनेट से कंजंक्शन हो जाए, केतु का कंजंक्शन आ जाए, शनि केतु बृहस्पति का, शुक्र का, बुध का, ये जितने भी प्लैनेट्स मैंने नाम लिए, जितने ज्यादा कनेक्टिव होंगे सैटर्न और जुपिटर के साथ में, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप ज्योतिष के अंदर जाएंगे और बहुत अद्भुत तरीके से अपनी परफॉर्मेंस भी दे पाए। यहाँ पर मैं एक चीज बताऊं कि राहु और केतु अपने आप में भविष्य कथन दिखाने और कहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट। राहु के पास भी क्षमता है कि राहु किसी भी अच्छे और बुरे प्लैनेट के साथ घुसकर आपको रिसर्चर बनाता है, उसके विषय में खोजी प्रवृत्ति का बनाता है। और मैंने ऐसा अनुभव किया है, मैं आपको आगे पत्रिका में भी दिखाऊंगा कि जब राहु बृहस्पति और शनि के साथ अच्छा संबंध बना ले तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग ज्योतिष जगत के अंदर नई चीज को डेवलप कर कर लेकर आते हैं, कोई रिसर्च कर कर लेकर आते हैं। रिवर्शनली अगर हम कहें तो एक अलग सा बदलाव ज्योतिषी जगत के अंदर लेकर आते हैं। और केतु भी आपकी सबकॉन्शियस माइंड की नॉलेज है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं है, और वो प्लैनेट का सहारा लेकर डेवलप होकर आती है। देखिए, मरकरी गणना करना मरकरी कैलकुलेशन सिखाता है। मरकरी आपको ये सिखाएगा कि आपको जानना कैसे, नॉलेज इंटेलिजेंस ही देगा। आप कितने कहा जाता है ना कि इट डजंट मैटर व्हाट यू आर सेइंग, इस मैटर कि आप कैसे कह रहे हो, किस प्रकार से कह रहे हो। जो प्रकार है वो कहीं ना कहीं मरकरी लेकर आता है, कम्युनिकेशन मरकरी लेकर आता है। और कहा जाता है कि एक अच्छा ज्योतिष की वाक्पटुता बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी जिह्वा, उसका बोलने का तरीका बेहतर होना चाहिए। तो वहां मरकरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वीनस प्लैनेट, कहा जाता है कि वीनस शुक्राचार्य जिनके पास मित्र संजीवनी थी। तो देखिए कि शुक्र यहाँ पर, जुपिटर, आप देख सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति या शुक्र का योग होता है तो वह भी कहीं ना कहीं ज्योतिषी में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि दोनों ही गुरु तत्व ग्रह हैं। और शुक्र आपको फ्लैशेस देता है, शुक्र में भी जान है, वो आपको भविष्य कथन के लिए दे सकता है। क्योंकि जो शुक्राचार्य थे उनके पास भी मित्र संजीवनी थी, जो मरते हुए आदमी को जिंदा करते, तो उनके पास भी ज्योतिष का, उनके पास भी व्यक्ति के जीवन के सुख दुख की गणना करने की क्षमता जो थी वो शुक्र प्लैनेट में थी। और सन प्लैनेट को तो कहा जाता है कि आत्मा का कारक है। जितना ज्यादा इसका संबंध बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और सूर्य यदि साथ में हो या आपस में ट्राइनल एस्पेक्ट बनाए, तो ऐसा कहा जाता है कि जातक सेम एक ही जगह बर्थ ले रहा है जहां उसने पहले बर्थ लिया था, क्योंकि ये आत्मा के साथ में जीव का योग बन गया, जीव आत्मा का योग बन गया। तो जो आत्मा पिछले समय से सीखती आ रही है वो इनडायरेक्टली डेवलपमेंट आपके अंदर मिलेगा। और मैंने देखा है जिन जिन पत्रिका में बृहस्पति, सूर्य, केतु इस तरीके के संबंध होते हैं और पाप कतरी में नहीं होते, और राशियां बढ़िया होती हैं, गुरु की राशि में होते हैं, शुक्र की राशि में होते हैं, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों के अंदर इनबिल्ट उनकी आत्मा में कुछ ऐसा होता है इस ज्ञान के प्रति जो उन्हें खुद ब खुद मोटिवेट करता है और वो इस ज्ञान को लेते हैं।
तो चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ये प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट रोल निभा। सबसे पहले यहाँ पर जो चार्ट है वो मेरे गुरुजी रहे लेट डॉक्टर एन श्रीनिवासन शास्त्री, जो कि साउथ इंडिया दक्षिण भारत के बहुत नामे जामे ज्योतिष रहे हैं, नाड़ी ज्योतिष के। और यहाँ पर उनकी पत्रिका मैंने लगाई है, और यहाँ इस पत्रिका में अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम देखें कि बृहस्पति और शनि दोनों धनु राशि के अंदर है, जैसे मैंने कहा कि आध्यात्मिक राशि भी है, और साथ में यहाँ बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति और शनि बहुत अच्छी अवस्था में, इसके बाद में शनि से तीसरे घर में केतु। जैसा कि मैंने बात कहा कि जब भी शनि से केतु आगे आता है तो संघर्ष जरूर आता है, लेकिन आदमी उस संघर्ष को जानने के लिए कहीं ना कहीं ज्योतिष सीखता है। और देखिए राहु का भी ट्राइनल यहाँ पर एस्पेक्ट बन गया है, तो बृहस्पति, शनि, केतु और राहु यहाँ पर अच्छे प्लैनेट्स के पास से गुजरता हुआ आया है, जो कि इनसे आगे है। तो वो राहु क्वालिटीज लेकर आया है। तो राहु ने यहाँ पर गुरुजी को मैं कहूँ तो इस प्रकार की नॉलेज दी कि उन्होंने नाड़ी ज्योतिष के अंदर एक अलग सिस्टम बनाने की कोशिश करी, अपना खुद के सिस्टम बनाने की कोशिश करी, और न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र में भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने उसकी गणना करी। यानी कि ज्योतिषी दृष्टिकोण से इनका बहुत अद्भुत नाम रहा, और बहुत जल्दी ही ये ज्योतिष के क्षेत्र में आए और अच्छा खासा इन्होंने ज्योतिष पे योगदान किया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी नॉलेज को शेयर किया। देखिए बृहस्पति और शनि जब भी आते हैं तो जातक ना सिखाने में बड़ा इच्छुक हो, क्योंकि गुरु के पास ज्ञान आएगा तो वो उसको देने में जरूर विश्वास रखता है, तभी वो असली गुरु होता है। तो यहाँ पर गुरु और शनि की जो ये कंजंक्शन है, यहाँ पर उन्होंने ज्ञान सिखाने का बड़ा प्रयास करा, और वह टीचिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी उन्होंने काफी हद तक अपना नाम बनाया। अब हम देखते हैं अगले हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारे भारत के बहुत नामी ग्रामी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर श्री के.एन. राव जी का पत्रिका है, और यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि सबसे पहले बृहस्पति की स्थिति कितनी अद्भुत है। उच्च का बृहस्पति से तीसरे घर के अंदर, जैसे कि जिन प्लैनेट्स की मैंने बात की कि सन, मरकरी, जो उनके डायरेक्शनल एस्पेक्ट में है, जो उनको रिजल्ट दे रहे हैं। इसके बाद में शनि के 10th एस्पेक्ट में केतु आ गया, केतु का संबंध बन गया, और साथ में मरकरी सन का संबंध भी यहाँ पर बन गया, और राहु का बृहस्पति से फिर से संबंध बन गया। इन्होंने भी ज्योतिष जगत को एक नया रुख दिया। वो नया रुख देने का कारण है कि बृहस्पति के साथ में यहाँ राहु का संबंध, बृहस्पति यहाँ आगे हेड कर रहा है, शनि के साथ में आगे हेड कर रहा है यहाँ पर बृहस्पति, और बृहस्पति के पीछे राहु है, और राहु बृहस्पति को फॉलो कर रहा है। इन्होंने इतना रिसर्च किया कि हम जानते हैं कि जैमिनी ज्योतिष के विषय में बहुत सारे गड़े हुए, जिसे हम कहते हैं कि ज्ञान को बाहर लेकर आए हैं श्री के.एन. राव जी, और इसके साथ साथ पराशरी सिस्टम को भी और एस्ट्रोलॉजी को भी एक नया रुख जो है के.एन. राव जी ने दिया, क्योंकि यहाँ इनकी पत्रिका में ये योग ऐसा था कि जो इनको ज्योतिष की तरफ ले गया। और जैसा कि मैंने कहा कि संघर्ष और कुछ घटनाएं जीवन के अंदर ऐसी होती हैं जो आपको ज्योतिष की तरफ लेकर चली जाती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि शनि का केतु का संबंध, और यहाँ पर बृहस्पति की बहुत अच्छी अवस्था जो है, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि बहुत अच्छे ज्योतिष की दृष्टिकोण है। और आप देख सकते हैं कि मरकरी का संबंध आपको मीडिया की तरफ लेके जाता है। जहां मरकरी और राहु अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं आप मीडिया से भी इन्वॉल्व होंगे, आप बाहर लोगों से पब्लिक डीलिंग में भी आएंगे, आप दिखेंगे। और देखिए वाणी का आप जानते ही हैं कि राव साहब की वाणी और उनकी वाक्पटुता और उनके इंटरप्रिटेशन का तरीका बहुत अच्छा था, क्योंकि देखिए यहाँ पर बुध उच्च का है। उच्च का बुध यहाँ पर अपने आप में ताकत प्रदान कर रहा है, जो यहाँ पर उनकी कम्युनिकेशन को बहुत बेहतरीन कर उन्होंने ज्योतिष जगत में अच्छा नाम। चलिए अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। देख सकते हैं हम यहाँ पर बीवी रमन जी का यहाँ पर पत्रिका है, और इनका ज्योतिष में योगदान सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से कि सबसे पहले शनि का संबंध केतु से, बृहस्पति का संबंध राहु से, और बृहस्पति और शनि का भी संबंध आपस में बन गया। तो इन्होंने भी ज्योतिष जगत के अंदर रिसर्च कर ऐसी चीजों को निकाला और ज्योतिष जगत को दिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसका आज तक इस्तेमाल हो रहा है और आगे जीवन भर इस्तेमाल होता रहेगा। यानी कि फिर से वही संबंध जो मैंने कहा वहां पर आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनि की अवस्था भी अच्छी है, और केतु का शनि के साथ में संबंध चंद्रमा के साथ में, तो इनके जीवन में भी मैं कह सकता हूँ कि बड़ी विडंबना रही होगी, बड़े परेशानियां रही होंगी, क्योंकि शनि
चंद्रमा और केतु ये कहीं ना कहीं बार बार परिवर्तनशील चीजों को लेकर आता है, बहुत बार परिवर्तन कराता है, पर कहीं ना कहीं फिर से आप इस पत्रिका में देख सकते हैं कि इस योग ने इन्हें एक अच्छे खासे ज्योतिष जिसे कहते हैं ज्ञानी ज्ञान की तरफ जो है ये प्लैनेट्स लेकर गए। यहाँ पर एक और पत्रिका मैंने उदाहरण के लिए लगाई है, ये के.एस. कृष्णमूर्ति की है, जिन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया। और आप इनकी पत्रिका में भी भली भांति देख सकते हैं कि देखिए बृहस्पति सिंह राशि के अंदर है और बृहस्पति से थर्ड एस्पेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि सन एंड मरकरी हैं, जिनकी पोजीशन अच्छी है। और यहाँ पर केतु का संबंध, जो कि केतु गुरु की धनु राशि में है, और केतु का डिस्पोजिटर भी केतु से अच्छा बैठा हुआ है स्थान में जाकर, और अच्छी राशि में अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है। और यहाँ पर शनि बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि शनि और केतु, जो कि दोनों ही मैंने बताया कि बहुत ज्ञान की तरफ लेकर जाते हैं आपको, इस खासकर ज्योतिष के, और बृहस्पति भी वहां पर संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत एक यूनिकनेस के थ्रू इन्होंने चीजों को ढूंढा। और देखिए बृहस्पति से 11th हाउस में राहु है, और आप देख सकते हैं कि राहु बुध की राशि में, और कहा जाता है कि राहु बुध की राशि के अंदर बेहतर रिजल्ट देता है, एक अच्छी अवस्था मानी जाती है। तो यहाँ पर राहु भी उन्हें सपोर्टिव वर्क कर रहा है, और उन्होंने रिसर्च कर गणना कर केपी एस्ट्रोलॉजी के विषय में, नक्षत्र के विषय में जो ज्योतिषी दृष्टिकोण निकाल कर लाए, जो कि अद्भुत। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। ये मेरे एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक गुरु और बहुत स्नेहपूर्ण से ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्तित्व का चार्ट है। और यहाँ पर इनके चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बृहस्पति रेट्रो है। और देखिए जब बृहस्पति यहाँ पर रेट्रो है, जब ये रेट्रो होकर चंद्रमा से संबंध बनाता है, तो देखिए चंद्रमा और बृहस्पति का कितना अद्भुत योग इस पत्रिका में बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ भाग्येश और बृहस्पति यहाँ पंचमेश होकर पंचम भाव के अंदर जब बृहस्पति संबंध बनाता है, तो एक अच्छा योग भी यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्राइनल एस्पेक्ट्स में वो ही प्लैनेट्स, जिन प्लैनेट्स का मैंने बात की, उनका संबंध बन रहा है। जैसे शनि से दशम भाव में केतु आ गया, और सूर्य मरकरी भी यहाँ पर आ गया। और जब बृहस्पति यहाँ ट्राइनल जाता है तो ये एक यूनिकनेस देता है। देखिए केतु, जैसा कि मैंने कहा कि केतु मरकरी के साथ में, और ऐसे में यदि केतु और मरकरी को ऐसा प्लैनेट गवर्न करें जो कि आध्यात्मिक प्लैनेट है, जो कि अच्छी पोजीशंस में है, तो ये आपको बारीकी में जाने की क्षमता दे देता है। तो ऐसे लोग किसी भी बात पे, किसी भी ज्योतिषी कथन पर आंख बंद कर विश्वास नहीं कर सकते। ये उसकी तह तक जाते हैं, उसकी गणना करते हैं और डीपली एनालाइज करते हैं, क्योंकि केतु आपको डीपली एनालाइज की तरफ लेकर जाएगा, और मरकरी के साथ संबंध बनाने पर वो और बेहतरीन तरीके से लेकर जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवर्तन योग भी है। परिवर्तन योग में अगर आप देखेंगे तो लग्नेश भी वहां आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बृहस्पति, शनि, सूर्य, मरकरी, केतु और राहु, क्योंकि राहु फिर बृहस्पति से थर्ड हाउस में आ जाएगा, जो कि शुक्र की राशि में, ये भी स्थिति बहुत बड़ी। तो ये कहीं ना कहीं एक ज्योतिषी दृष्टिकोण से उनको अद्भुत बनाता है। और मैं ये कह भी सकता हूँ बहुत दावे से कि आने वाले समय में यह व्यक्तित्व मीडिया में, और जिसे कहते हैं कि बहुत जगत से संपर्क बनाने में बहुत अद्भुत तरीके से गतिशीलता से आगे बढ़ेंगे। उसका कारण है कि यहाँ पर मरकरी, राहु और अन्य जैसे सूर्य ग्रह की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, जो कि यहाँ पर परिवर्तन योग के साथ भी है मंगल के, जो इनको क्षमता देगी कि यह अपनी मेहनत के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर अपनी तथ्यों को समाज के आगे लेकर आएंगे और बहुत ज्ञानशीलता से चीजों को बता पाएंगे। बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह आपने बहुत मेहनत से बहुत ही अच्छे पॉइंट्स के साथ चीज़ें रखी हैं, और मैं हमेशा आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होता हूं कि आप हर बारी नया 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 और अच्छे से मेहनत करके लाते हैं। तो सभी जिनको सुशांत जी से किसी प्रकार का संपर्क करना हो, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और भी वेबसाइट, यूट्यूब और फेसबुक पेज की पूरी डिटेल्स हैं, आप उनको डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसी के साथ एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए धन्यवाद। नमस्कार।